बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रग ट्रीटमेंट बायोलॉजी हमें बताती है कि पहले प्रिवेंटिव मेजर्स पर अमल करें ताकि बीमारी ना हो। दूसरे नंबर पर बायोलॉजी हमें कहती है कि ख़तरनाक बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन कराएं ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तीसरे नंबर पे अगर कोई पर्सन बीमार हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। अब कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवाई डिजीज़ पर्सन को देनी है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन हैं जो बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल है। मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन बैक्टीरियल डिजीज़ में मुबतला है तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर देती हैं और फिर पर्सन सेहतयाब हो जाता है, रिकवर कर जाता है डिजीज़ से। आपको पता है कि हर ड्रग मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट ये है कि सर्टेन बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ। मतलब ये है कि आपने दवाई तो इस्तेमाल की एंटीबायोटिक और पेशेंट को भी बैक्टीरिया का अटैक था, लेकिन बैक्टीरिया ने ऐसी काबिलियत बना ली कि उस पर उस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल का फ़ायदा नहीं होता। मतलब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल नहीं करती। ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि किस तरह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। रेडियोथेरापी, रेडियो मीन्स रेज, थेरापी मीन इलाज, ट्रीटमेंट। और इसमें क्या होता है कि कैंसर के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। मतलब जो कैंसरस पार्ट है उसको शॉर्ट वेव्स रेडियो एक्टिव मटेरियल से दी जाती हैं ताकि जो कैंसरस सेल्स हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए और पेशेंट ठीक हो जाए। जैसे हमने कहा कि एंटीबायोटिक की साइड इफ़ेक्ट है कि एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। इसी तरह रेडियोथेरापी का भी साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर रेज नॉर्मल सेल्स पर एक्सेसिव अमाउंट में पड़ेंगी तो उनको भी कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और फिर पाकिस्तान में बहुत से रेडियोथेरापी के सेंटर्स हैं जो कैंसर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैंसर के पेशेंट को जहाँ पे रेज के ज़रिए ठीक किया जाता है। कीमोथेरापी, कीमो मीन्स केमिकल, थेरापी मीन ट्रीटमेंट। कीमोथेरापी में पेशेंट को केमिकल्स यानी मेडिसिन देकर ट्रीट किया जाता है। डिफरेंट के सॉर्ट ऑफ केमिकल्स पेशेंट को दिए जाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि एंटीबायोटिक का भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, उसका फ़ायदा भी है। रेडियोथेरापी का भी फ़ायदा भी है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो कीमोथेरापी का एडवांटेज ये है कि इससे जो कैंसर सेल्स हैं उस पे एंटी कैंसर केमिकल्स जाके एक्ट करता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी ये है कि जो केमिकल्स है वो नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जीन थेरापी, जीन मीन्स जीन एंड थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो फॉल्टी जीन होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू जीन्स के साथ। द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय अ नॉर्मल जीन इन ऑर्डर टू ट्रीट जीन डिजीज इज कॉल्ड जीन थेरापी। फॉर एग्जांपल, अगर बोन मैरो का कैंसर है तो क्योंकि कैंसर होता है कि जीन में म्यूटेशन हो जाती है, जो नॉर्मल जीन होता है वो अब नॉर्मल हो जाता है। तो क्योंकि बोन मैरो कैंसर में बोन मैरो का जीन डिफेक्टिव है तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक न्यू जीन बोन मैरो सेल्स में इंसर्ट किया जाता है। इस तरह पेशेंट ठीक हो जाता है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जिसको IDM भी कहते हैं, ये कंट्रोल डिजीज़ को कंट्रोल करने का एक इफ़ेक्टिव मेथड है। और IDM के ज़रिए कम्युनिटी में
प्रॉब्लम यानी डिजीज़, उसकी काजटिव एजेंट्स, उसकी वजह बनने वाली जरासीम और उसका इलाज के बारे में कम्युनिटी को लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। लोग फिर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और डिजीज़ से कम्बैट करने के लिए जो कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस दी जाती है, इससे डिजीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।